जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जीके फास्ट ट्रैक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सो इस वीडियो को और इस जीके सीरीज को आप ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हम कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1, अंडे की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? अंडे की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ड्रम लिन से। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? ड्रम लिन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से नदी आकृति क्या कहलाती है? गोर्ज कहलाती है। नदी के अपरदन से नदी आकृति क्या कहलाती है? गोर्ज कहलाती है। क्या कहलाती है? गोर्ज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ोल पंखों का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में होता है। जड़ोल पंखों का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में होता है। आज इस वीडियो में दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे आपको बहुत कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो लगभग 71% भाग पर जलमंडल। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 71% पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाती है? महासागर कहलाती है। क्या कहलाती है? महासागर कहलाती है। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाती है? महासागर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के स्थलीय भाग पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह खाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट किए दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से समझ सकें। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? वो खाड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समलवन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? समलवन रेखा कहते हैं। याद रखना दोस्तों, सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वत को क्या कहते हैं? गाई आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गाई आर्ट कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? गाई आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो त्रिभुजाकार की है। ये पूछ लेगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो भी प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो भी प्रशांत महासागर है। और इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? छठा भाग। कितना भाग? छठा भाग। अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? छठा भाग घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो वो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिमी दिशा में है। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? पश्चिमी दिशा में है। और इसकी आकृति कैसी है प्रशांत महासागर की? तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अगर बात करें विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो अटलांटिक महासागर है। अगर पहले की बात करें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। विश्व में सबसे तेज बहाने वाले महासागरीय जलधारा कौन सी हैं? तो गाल्फा स्ट्रीम जलधारा है। कौन सी है? गाल्फा स्ट्रीम जलधारा है। विश्व में सबसे तेज बहाने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गाल्फा स्ट्रीम जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की कलिधारा कहते हैं? वो कुर्सियों जलधारा को, क्योंकि यहाँ की जलधारा कैसी होती हैं? नीली हैं। कौन सी हैं? नीली हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की कलिधारा कहते हैं? तो कुर्सियों जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
और वह अमेजन नदी है। अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? वो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। किस सभ्यता की नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। किसकी सभ्यता को? मिस्र की सभ्यता को। किस सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। राइन नदी है जो यूरोप की कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है? तो नील नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो लिम्पोपो है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? वही नदी आ गई गंगा नदी। अगर दोस्तों याद रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? लाल नदी किस देश से होकर बहती है? वियतनाम से। कहाँ से होकर बहती है? वियतनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग, याद रखना, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? ओजोन परत होती है। क्या होती है? ओजोन परत होती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एक बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का लेखक कौन है? रेट जेल है। मानव भूगोल का लेखक कौन है? रेट जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। कौन सा है? मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। कौन सा है? अरुण। हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। अगर पहला सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? चीन। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि किस क्षेत्र में से संबंधित है? कनाडा से। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना दोस्तों, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2, याद रखना।